हेलो दोस्तों, नमस्कार। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की कड़ी में हम आगे लेकर आए हैं खाली जगह, सही जोड़ी और सत्य सत्य, जिसमें से हम शुरू करते हैं खाली जगह से, रिक्त स्थान से। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, भक्ति काल को लोकप्रिय ग्रंथ का नाम है। भक्ति काल के लोकप्रिय ग्रंथ का नाम क्या है? तो भक्ति काल में सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है रामचरित मानस। निर्गुण काव्य धारा के मत के अनुसार ईश्वर कैसे हैं? निर्गुण है, निराकार है। कैसे है? निर्गुण भक्ति काव्य धारा के अनुसार ईश्वर निर्गुण या निराकार है। खाली जगह, काल के प्रेम मार्गी काव्य धारा के प्रमुख कवि जायसी हैं। जायसी किस काल के हैं? भक्ति काल के। और प्रेम मार्गी काव्य धारा के प्रमुख कवि है। ठीक है, और भक्ति काल के ज्ञान मार्गी काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास जी। ठीक है, प्रेमचंद को किसकी उपाधि दी गई है? वो उपन्यास सम्राट। उपन्यास सम्राट कौन है? प्रेमचंद। नाटक सम्राट कौन कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, निबंध सम्राट कौन है? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, दंगल का स्थान किसने लिया था? घोड़ों की रेस ने। पहलवान की ढोलक में से आई कि भी दंगल का स्थान किसने लिया? घोड़ों की रेस ने। आगे देखिए, शीरीष के वृक्ष बड़े और सायादार होते हैं। कैसे होते हैं? बड़े और सायादार होते हैं, छाया वाले होते हैं। नहीं, खाली जगह, कालिदास के हृदय से निकली थी कौन? शकुंतला। शकुंतला कहाँ से निकली? एक काव्य रचना किसकी है? अभिज्ञान शाकुंतलम, वो कालिदास की है। जो शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली, ये कहाँ से आया? शीरीष के फूल में से आया। नहीं, श्यामनगर के राज दरबार का दर्शनीय जीव कौन था? लुट्टन पहलवान। लुट्टन सिंह पहलवान। कौन था? लुट्टन सिंह पहलवान। आगे, वनस्पति शास्त्रियों के अनुसार कौन सा पेड़ है जो वायुमंडल से रस खींचता है? वो है शीरीष का पेड़। वनस्पति शास्त्रियों के अनुसार शीरीष का पेड़ वायुमंडल से रस खींचता है। अगला, यशोधर बाबू के विवाह की कौन सी वर्षगांठ थी? 25वीं वर्षगांठ। कौन सी? 25वीं वर्षगांठ। अगला, सौंदलगेकर मास्टर साहब क्या पढ़ाते थे? वो मराठी पढ़ाते। क्या पढ़ाते? मराठी। अगला, मोहनजोदड़ो में लगभग कितने कुएं थे? 700। ठीक है, अगला, समाचार लेखन में कौन सी शैली का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें उल्टा पिरामिड शैली। कौन सी? उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, एक ऐसा वाक्यांश जिसका अर्थ सामान्य अर्थ से भिन्न एवं एवं चमत्कारिक और विलक्षण होता है, कौन क्या होता है? वो मुहावरा होता है। मुहावरा अपने आप में क्या है? ये वाक्यांश है, वाक्य का एक अंश है। लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है। ठीक है, जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती हैं वे कौन से छंद कहलाते हैं? वे मात्रिक छंद। और जिसमें वर्णों की गिनती होती है वो वर्णिक छंद। खाली जगह, छंदों में गण होते हैं। गण को कौन से छंदों में होते हैं? वो वर्णिक छंदों में। और गणों की संख्या कितनी है? 8 गण है। सूर्योदय हो गया में कौन सी शब्द शक्ति है? अब सूर्योदय हो गया तो यहाँ पे व्यंजना व्यक्त कर रहा है, तो व्यंजना शब्द शक्ति। अगला, राजा सूरजमल शेर थे में कौन सी शब्द शक्ति है? तो देखो इसमें लक्षणा हो गई, क्योंकि सूरजमल शेर अर्थात जानवर तो हो नहीं सकते। शेर का दूसरा अर्थ ग्रहण करेंगे यहाँ पे, तो शेर यानी बहादुर थे, तो यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, अब आगे देखते हैं सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में देखो, महादेवी वर्मा किस काल की कवियत्री है? तो वो है छायावाद की। किस काल की? छायावाद की। दूसरा, प्रगतिवाद के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। तीसरा, छोटा मेरा खेत रचना किसकी है? वो है उमा शंकर जोशी। ठीक है, अगला, दिन का पंछी। दिन का पंछी ये रचना जल्दी जल्दी चलता है, यानी दिन कुंवर नारायण की जो रचना है नी, हरिवंश राय बच्चन की, कि दिन का पंछी
जल्दी जल्दी चलता है। उल्टा पिरामिड शैली, उल्टा पिरामिड शैली कहाँ काम आती है? समाचार लेखन में। प्रत्येक दृश्य एक बिंदु से प्रारंभ, प्रत्येक दृश्य एक बिंदु से प्रारंभ। ये जो मैं बता रहा हूँ ये इनके आंसर हैं, मतलब अर्थात कहने का मतलब कि इनको ऊपर नीचे नहीं कर रखा है। तो मैं सीधा बता रहा हूँ, ये जब आपके एग्जाम में आएंगे तो इनको ऊपर नीचे रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं? भक्ति काल को कहते हैं। दूसरा, मस्ती का संदेश, तो मस्ती काव्य धारा में कौन प्रसिद्ध है? तो वो है हरिवंश राय बच्चन। तीसरा, महाकाव्य कौन सा है? कामायनी, किसका है? जयशंकर प्रसाद का। चौथा, मुक्तक काव्य, मुक्तक काव्य यानी बिहारी ससे ने मुक्त रूप में रचनाएं लिखी। चौपाई छंद, इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं। संपादकीय पृष्ठ, या अखबार की अपनी आवाज होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला। सत्या, सत्या का अर्थ होता है स्वास्तिक चिन्ह। शब्द युग्म, शब्द युग्म इसमें से कौन सा है? शब्द युग्म आना जाना, शब्द युग्म है। विपरीतार्थक शब्द युग्म है ये, आना और जाना। कविता की पहली शर्त है शब्दों से मेल, यानी कविता बनानी है तो शब्दों से खेलना पड़ेगा। एक शब्द से दूसरे शब्द से जोड़ने पर कविता बन जाती है। कवि छंद में कितनी मात्राएं होती है? 31, सॉरी, कवि छंद में 31 वर्ण होते हैं। सवैया छंद में भी 22 से 26 वर्ण होते हैं। ठीक है, जूझ कहानी ये आत्मकथात्मक उपन्यास का एक अंश है। जूझ कहानी थी वो आत्मकथात्मक उपन्यास का एक अंश है। ठीक है, आगे देखते हैं। भक्ति काल के लोकप्रिय कवि, भक्ति काल के लोकप्रिय कवि कौन है? वो है तुलसीदास जी, जिनकी रचना है रामचरितमानस, जो किस भाषा में लिखी गई? अवधी भाषा में। राम को चिंता थी, किसकी चिंता थी? अपयश की, कोई बुरा न हो जाए उसकी चिंता थी। अगला, शीरीष कैसा वृक्ष है? जिस प्रकार एक सन्यासी होता है उस प्रकार का वृक्ष है, क्योंकि शीरीष का पेड़ होता है वो फूल कब देता है? जब प्रचंड गर्मी होती है, मई जून में, उस समय ये फूल देता है। ये अद्भुत अवधूत की भांति होता है। ठीक है, वाक्य शब्दों का विन्यास है, शब्दों का सार्थक क्रम वाक्य कहलाता है। 10वां रस कौन सा है? वात्सल्य रस है। और कवित, कवित में कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण। प्रत्येक छंद में 4 ही चरण होते हैं, ध्यान रखना। ये कवित दे रखा है या इसमें भी 4 चरण। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखेंगे सत्य असत्य। तो सत्य असत्य में देखें तो कबीर के काव्यों में रूढ़ियों का खुलकर विरोध हुआ, तो बिल्कुल सही है। उन्होंने खुलकर सबकी आलोचना की है, तो ये सत्य है। ठीक है, आगे, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग रीतिकाल को कहा जाता है? बिल्कुल नहीं। किसको कहते हैं? भक्ति काल को कहते हैं, तो ये असत्य हो गया। जायसी ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की है? नहीं, इन्होंने अवधी भाषा में और ग्रामीण बोलचाल की भाषा में काव्य रचना की है। ब्रज भाषा में इन्होंने नहीं की। इनकी जो पद्मावत रचना है वो ठेठ ग्रामीण बोलचाल की भाषा और अवधी का प्रयोग हुआ है उसमें। अगला, अस्थिर सुख पर सदैव दुख की छाया रहती है? बिल्कुल सही। ये अस्थिर सुख पर दुख की छाया सही है। अस्थिर बादल राग कविता से लिया गया कि अस्थिर सुख पर दुख की छाया, तो ये सही है। सुख को अस्थिर बताया और दुख, उसके ऊपर दुख की छाया मंडराती रहती है। अगला, कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता होती है? बिल्कुल सही है कि कल्पना जब अपने मन में, दिमाग, मस्तिष्क में एक शब्द अंकुरित होता है तो उसको विभिन्न प्रकार के रसायनों की आवश्यकता होती है, अर्थात विभिन्न प्रकार से अपन कल्पना करते हैं और उस बीज के माध्यम से वो शब्द अनेक शब्दों का विकास करता है और उसमें से अनेक शब्द फूटने से वो कविता का निर्माण होता है। ठीक है, आगे, वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपनी आहट के घर में बिलखता ही छोड़ देता है? वह कौन?
वो भगत जी। तो सत्य हैं वो, उनको 2 पैसा का जो चूर्ण चाहिए वो मिल जाता है। उसके बाद में जितना भी है पैसे देते हैं तो भी वो फ्री में बच्चों को बांट देते हैं चूर्ण। ठीक है। ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया। बिल्कुल सही, ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया। डॉक्टर अंबेडकर जाति प्रथा के समर्थक थे? नहीं, वो जाति प्रथा का विरोध करते थे। काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक जैनेंद्र कुमार है? नहीं, कौन है इनके? धर्मवीर भारती। कभी भी अपने जैसा ही एक हाड़ मास का क्रोध लोभ का मनुष्य होता है। बिल्कुल सत्य है। कहाँ से आया ये जूझ कहानी से आया है, जहाँ आनंद यादव कहता है कि कभी भी अपने जैसा ही एक हाड़ मास और क्रोध और लोभ का मनुष्य होता है। विधान में से ये प्रश्न पूछा गया है। अगला, सिंधु सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग नहीं होता था। असत्य हो गया। सिंधु सभ्यता में पत्थर और तांबे का ही प्रयोग होता था, लोहे का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है। अगला, सिंधु सभ्यता में मुख्य सड़क के दोनों ओर खुली हुई नालियां समानांतर दिखाई देती है? नहीं, एक दूसरे के विपरीत दिखाई देती है। खुली हुई नालियां एक दूसरे के विपरीत दिखाई देती है, न कि समानांतर, नहीं की। ठीक है। पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखक हैं? सही है, पत्रकारिता लेखन सबसे जाना पहचाना समाचार लेखक हैं। पत्रकार अपन किसको कहते हैं? जो समाचार लिखता है वही। ठीक है। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं स्वयं, तो सही है ये। क्या है? सत्य है। आगे आगे देखते हैं।